देखिए स्वप्रेरण, स्वप्रेरण क्या है इसके बारे में बता दीजिएगा। जब मान लीजिए कि कोई कुंडली है, ये धारा नियंत्रक है, RS से दर्शाते हैं, ये प्लस माइनस से बैटरी है, और कुंजी इधर या इधर लगा दीजिए, कुंजी इधर लगाते हैं, यही मान लीजिए कुंजी है। जब धारा भेज रहे हैं देखिए, जब किसी कुंडली में धारा बह रही है और धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में, जब किसी कुंडली के प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो इसके कुंडली में जो तार के फेरे हैं, उस फेरों में एक चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है। फ्लक्स परिवर्तन होने के कारण इसमें एक प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाती है, जिससे प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। फिर सुन लीजिए, जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाए, यानी किसी कुंडली में धारा पहले से प्रवाहित हो रही है, जब किसी कुंडली के प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, जब किसी कुंडली के प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो कुंडली के प्रत्येक फेरों में संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है। फ्लक्स परिवर्तन होने के कारण इसमें एक प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाती है, और प्रेरित विद्युतवाहक बल होने के कारण इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं, यानी स्वप्रेरण हो गया। अब स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक क्या है इसके बारे में बताइए। स्वप्रेरण गुणांक, मान लीजिए कि कोई कुंडली है, बैठ जाओ बेटा, शांति से बैठिए। माना कि कोई कुंडली है, माना कि किसी कुंडली में आई धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। माना किसी कुंडली में आई धारा प्रवाहित हो रही है, यदि कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण, मैंने कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण कुंडली के संबंध चुंबकीय फ्लक्सों में फ्लक्स परिवर्तन यदि फाई हो, माना कि किसी कुंडली में आई धारा प्रवाहित हो रही है, कुंडली में आई धारा प्रवाहित होने के कारण कुंडली में आई धारा परिवर्तन के कारण कुंडली के कारण चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन डेल फाई बी है, तथा कुंडली में फेरों की संख्या यदि मैंने कुंडली फेरों की संख्या n हो, तो होता है, देखिए हो तो कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, उसमें
प्रवाहित धारा, उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात फ्लक्स कर्षिकाओं की संख्या n इंटू डेल फाई बी अनुपाती है I, यानी n डेल फाई बी अनुपाती है I। तो अनुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो नियतांक लगाते हैं डेल फाई बी एल आई, जहां L स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व है। L इक्वल टू n इंटू डेल फाई बी अपन में आई, ये स्वप्रेरकत्व है, स्वप्रेरकत्व। इसका मात्रक हेनरी होता है। यदि कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E हो तो E बराबर माइनस एन इंटू डेल फाई बी अपन में डेल टी होता है। पढ़े होंगे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम अनुसार, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम अनुसार E बराबर माइनस एन डेल फाई बी अपन में डेल टी होता है। अब क्या करना है कि यहां से हम एन डेल फाई बी का मान निकालेंगे। E बराबर E इंटू, जैसे माइनस मिला देंगे, E इंटू डेल टी बराबर एन इंटू डेल फाई बी। अब यह मान इसमें पुटअप कर दीजिए। L इक्वल टू, देखिए एन डेल फाई बी के जब पे लिखेंगे माइनस E इंटू डेल टी, माइनस E इंटू डेल टी अपन में इसको डेल आई कर सकते हैं, डेल आई, यानी धारा परिवर्तन डेल आई हो तो, धारा परिवर्तन डेल आई हो तो हम लिख सकते हैं डेल आई। अब L बराबर माइनस E इंटू ई बटे में ला दीजिए, यानी डेल आई अपन में डेल टी लिख सकते हैं। यहां यदि मात्रक लिखना चाहते हैं तो ये विद्युतवाहक बल है, विद्युतवाहक बल का मात्रक वोल्ट और धारा का मात्रक एम्पियर और मेन बटन में सेकंड है, ये ऊपर चला जाएगा तो इसका हो जाएगा वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर। यानी ध्यान दीजिएगा, ये जो धारा परिवर्तन है यानी प्रेरित विद्युतवाहक बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की जो दर होता है, किसी कुंडली में धारा परिवर्तन का दर ये स्वप्रेरण गुणांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, स्वप्रेरण गुणांक के व्युत्क्रमानुपाती कर सकते हैं। यानी अब ध्यान दीजिए, यह बता रहा है कि ऋण चिन्ह आपको बताया गया था कि इसमें जो ऋण चिन्ह यह बता रहा है कि फ्लक्स परिवर्तन के दर के यानी विरोध करता है। प्रेरित विद्युतवाहक बल जो होता है फ्लक्स परिवर्तन दर के क्या करता है, विरोध करता है। आप पिछले चैप्टर में पढ़े हैं, इसका यदि विमीय सूत्र निकालना चाहते हैं यानी एक हेनरी बराबर ये भी लिख सकते हैं कि ये जो प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी है तो यहाँ पर हम एक हेनरी बराबर ये भी लिख सकते हैं, एक हेनरी बराबर। यदि आपका विमीय सूत्र निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको विमीय सूत्र निकालना होगा, यानी विभवांतर का, यानी विभवांतर ही ई है, ई बराबर विद्युतवाहक बल है, यानी V बराबर W/Q है। W का बीमा होता है m L/2T पर -2 होता है और आवेश की बीमा AT हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा m L/2T पर -3
ये टी पर +1 है, ऊपर जाए तो -1 जाएगा और ए पर -1 हो जाएगा। फिर प्रेरकत्व के विमा L बराबर विद्युत बल के विमा यानी E इंटू डेल टी अपन में डेल आई माइनस लगे तो बीमा लिखते समय चिन्ह नहीं लेते हैं, यानी E की बीमा हो जाएगी m L पर 2 t पर -3 a पर -1, टाइम की बीमा t हो जाएगा और धारा की बीमा a हो जाएगा एम्पियर। ये ऊपर जाएगा m L पर 2 t पर यहाँ 3 है, यहाँ +1 है तो -2 और a पर नीचे है +1 है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। यानी यही आपका प्रेरकत्व के बीमा हो गए ये आपका। यानी ये आप ध्यान दीजिए, स्वप्रेरण गुणांक में ये आता है कि माना कि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन, यहाँ पर धारा परिवर्तन है, प्रवाहित में कुंडली में आई धारा परिवर्तन की जा रही है, आई धारा परिवर्तन ले लीजिए, प्रवाहित कर रही है क्या परिवर्तन कर रही है, आई धारा परिवर्तन हो रही है तो कुंडली में आई धारा, आइए ले लीजिए, कुंडली में आई धारा परिवर्तन के कारण चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन डेल फाई हो तथा कुंडली में फेरों की संख्या n हो, तो आप जानते हैं कि फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या जो होती है कुंडली में प्रवाही धारा के या परिवर्तन धारा के उनको काटते होते हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं, इतना आपको लिखना होगा स्वप्रेरण गुणांक में यदि बीमा मात्रा कहता है तो। आप देखिए इस पर स्वप्रेरण गुणांक के जैसे होता क्या है कि ये तो केवल स्वप्रेरण गुणांक के कुंडली के लिए, जैसे समतल कुंडली देता है, समतल कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक निकालना होता है, परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक निकालना होता है। तो देखिए समतल, सबसे पहले चलते हैं हम समतल वृत्ताकार कुंडली की परिनालिका निकालना। ये तो कल आप लोग लिखे ही थे, केवल इसको हिंट दिए, अभी इसका आवश्यकता पड़ेगी। शोर बंद करिए। आवाज आ रही है? समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व यह है। ध्यान दीजिएगा, आप पढ़े थे समतल वृत्ताकार कुंडली, आपको याद होगा ये है आपका, मान लीजिए इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है तो यही इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकाले थे, यानी B बराबर म्यू नॉट इन आई अपन में 2a निकाले थे, जिसकी त्रिज्या स्मॉल a माना गया था, जहां n फेरों की संख्या है। ध्यान दीजिए, आपने वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकाले थे, म्यू नॉट इन आई अपन में 2a, ये पढ़ चुके हैं क्या है ना, टेस्ला। तो यहां पर निकालना है कि समतल वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर नहीं निकालना है केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ये बस बोला है कि समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक। तो समतल वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर नहीं निकलता स्वप्रेरण, वो तो चारों तरफ वैद्युत फ्लक्स परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले कि मान लीजिए कि कोई कुंडली है, उसमें फेरों की संख्या n है, माना कि समतल वृत्ताकार कुंडली है जिसमें फेरों की संख्या n या कैपिटल N स्मॉल m मान लीजिए। तो हम सबसे पहले मानेंगे, माना कि एक समतल वृत्ताकार कुंडली जिसमें वृत्ताकार कुंडली है, जिसकी त्रिज्या ले लीजिए, जिसकी त्रिज्या r स्मॉल है, चाहे r ले लीजिए, चलिए स्मॉल r ले रहे हैं, क्यों, जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है, तथा कुंडली में
फेरों की संख्या n है। चलिए हम कपड़ा मारे। चलिए माना कि आप ध्यान दीजिए पेपर में जैसे यहां से स्टार्ट करना यही लिखना भी है आपको, याद रखना है। आपके पेपर में आएगा समतल वृत्ताकार कुंडली का 100 परिमाण गुणांक या 100 परिकत्व का सूत्र का निगमन कीजिए, या आपको दे देगा कि 100 परिमाण गुणांक क्या होता है। आप उतना भी बोलेंगे तो आपको पूरा प्रूफ करना होता है कि माना कि एक समतल कुंडली माना कि एक समतल वृत्ताकार कुंडली है जिसकी त्रिज्या इस माला r है तथा उसमें फेरों की संख्या n है। यदि उसमें प्रवाहित धारा I है, यदि कुंडली में प्रवाहित धारा I के कारण यानी फ्लक्स परिवर्तन फाई है, तो सबसे पहले फ्लक्स परिवर्तन फाई कैसे निकलेगा? सबसे पहले हम ये निकालना पड़ेगा कि प्रवाहित धारा I है, और जब I धारा है तो हम जानते हैं कि समतल वृत्ताकार कुंडली में ध्यान दीजिएगा कि हमें निकालना क्या है। बात ये आती है कि हमें निकालना क्या है, 100 परिमाण गुणांक या परिवर्तकत्व। तो हम करेंगे क्या, ये हमारे पास होता है कि हमारे पास 100 परिमाण गुणांक निकालना होता है। तो हमें फॉर्मूला देखे पड़े हैं कि n डेल फाई बी अपान में नहीं I ये चाहिए। किसी भी कुंडली का आप यदि 100 परिमाण गुणांक या परिवर्तकत्व निकालना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि आपको फ्लक्स परिवर्तन जो हो रहा है वो देखना पड़ेगा कि फ्लक्स परिवर्तन कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है फ्लक्स परिवर्तन। मान लें कि धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा प्रवाहित करते हैं तो आपको तो पता है कि धारा प्रवाहित कर रहे हैं, लेकिन धारा प्रवाहित जितना कर रहे हैं वो आपको मालूम है, लेकिन और क्या चाहिए, फ्लक्स परिवर्तन। फ्लक्स परिवर्तन मालूम नहीं होता है, वो फ्लक्स परिवर्तन निकालना होता है। तो हर कुंडली के लिए फ्लक्स परिवर्तन अलग अलग होता है। अगर वो परिनालिका है तो फ्लक्स परिवर्तन अलग होगा, अगर वृत्ताकार कुंडली है फ्लक्स परिवर्तन अलग होगा। यानी कोई भी कुंडली अगर रेडियल कुंडली हो तो उसके त्रिज्यता कुंडली है उसका फ्लक्स परिवर्तन अलग अलग होगा। तो आइए यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले फ्लक्स परिवर्तन क्या होगा। हम तो इतना जानते हैं कि हम माना कि एक वृत्ताकार कुंडली है जिसकी त्रिज्या, तो हम कुंडली की त्रिज्या तो पहले से ज्ञात होनी चाहिए कि कुंडली कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। तो कुंडली की त्रिज्या तो यहाँ ठीक है। कुंडली में फेरों की संख्या ये भी ज्ञात होना चाहिए कि कितने फेरे लपेटे हैं। वो तो कुंडली में तार लपेटी जाती है तांबे के तार, तो फेरों की संख्या काउंटिंग की जाती है। जितना फेरा लपेटेंगे उतना ही फ्लक्स परिवर्तन ज्यादा होगा। फेरों की संख्या पर ही फ्लक्स परिवर्तन निर्भर करती है, और जितना फ्लक्स परिवर्तन होगा उतना ही प्रेरित विद्युतवाहक बल ज्यादा उत्पन्न होगा, और प्रेरित विद्युतवाहक बल ज्यादा उत्पन्न होने के कारण प्रेरित धारा भी ज्यादा उत्पन्न करे। यानी डायनोमो जो होता है, डायनोमो यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, लेकिन विद्युत चुंबकीय प्रेरण में दो प्रकार के प्रेरण होता है, एक स्वप्रेरण होता है, एक अन्योन्य प्रेरण होता है। स्वप्रेरण में स्वयं की कुंडली में परिवर्तन होने पर एक अतिरिक्त धारा पैदा होती है, जबकि अन्योन्य प्रेरण में क्या होता है कि दो कुंडलियों को पास में रखी जाती है, या एक ही अक्ष पर दो कुंडलियां लपेटी जाती है। यानी दो कुंडलियों को पास में रखकर एक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है या धारा में परिवर्तन की जाती है, तो दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाती है। यानी फ्लक्स परिवर्तन होने के कारण प्रेरित विद्युतवाहक उत्पन्न है, और जब प्रेरित विद्युतवाहक उत्पन्न होगी तो उसमें दूसरी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। और ट्रांसफार्मर जो होता है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की कुंडली बनाई जाती है, प्राथमिक कुंडली और सेकेंडरी कुंडली। प्राथमिक कुंडली किसे कहते हैं, जिसमें धारा प्रवाहित करते हैं वो प्राथमिक कुंडली होती है, और जिसमें धारा प्रेरित होती है वो सेकेंडरी कुंडली है। अब इसमें ट्रांसफार्मर दो प्रकार के पाए जाते हैं, यानी ऊंचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर। यानी एक ट्रांसफार्मर होता है कि विभव को उच्च और धारा को निम्न करता है, यानी विभव को उच्च और धारा को निम्न करता है, जबकि दूसरा ट्रांसफार्मर होता है विभव के निम्न धारा को उच्च करता है। यानी विभव को उच्च और धारा के निम्न कब कर सकता है, यानी ध्यान दीजिएगा ऊंचाई तक पहुंचाना ऊंचाई ट्रांसफार्मर। यानी कहने का मतलब है कि यदि विभव निम्न हो, निम्न विभव है तो धारा मैक्सिमम होगी। याद है किसी भी ट्रांसफार्मर में यदि धारा कम है, मिनिमम है, तो समझे कि विद्युतवाहक बल मैक्सिमम होगा। यदि किसी कुंडली में यानी निम्न धारा, यानी किसी परिपथ में निम्न धारा हो तो विभव उच्च होगा। यानी
निम्न विभव बोल लीजिए, चलिए आइए हम लोग देते हैं निम्न विभव उच्च धारा, निम्न विभव उच्च धारा को उच्च विभव निम्न धारा में बदलते हैं, वो अलग ट्रांसफार्मर होता है। और एक होता है कि उच्च विभव और निम्न धारा को निम्न विभव उच्च धारा में कन्वर्ट करता है। यानी ट्रांसफार्मर पढ़ाया जाएगा, अब चाहे ट्रांसफार्मर और चाहे ट्रांसफार्मर, दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। और ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, लेकिन कहीं कहीं दो तरीके से प्रश्न उठाता है। जैसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण में एकदम एक्यूरेट दे देगा अन्योन्य प्रेरण और स्वप्रेरण। जैसे विद्युत चुंबकीय देखिए स्वप्रेरण गुणांक भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अंतर्गत आता है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आता है। तो यानी दोनों विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। लेकिन यदि ट्रांसफार्मर दे दे और विकल्प दे दे अन्योन्य प्रेरण और स्वप्रेरण और विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो ऑप्शन क्या रहेगा? यानी अगर उसमें लास्ट ऑप्शन ए और बी देता है, जैसे मान लें कि उसमें ए और बी में ए क्या है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण है और बी क्या है तो आपका अन्योन्य प्रेरण है और सी आपका स्वप्रेरण है, तो आप ए और बी को मारेंगे। अन्यथा यदि ऑप्शन नहीं देता है, कुछ अन्य देता है, क्योंकि ए और बी इसलिए होगा क्योंकि ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और उसमें अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। लेकिन यदि विकल्प दे दे टोटल कि जैसे मान ले कि आपका स्वप्रेरण दे दे, अन्योन्य प्रेरण दे दे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण दे दे और एक कोई विकल्प दे दे, उसमें एक्यूरेट अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत ही मारते हैं। ट्रांसफार्मर जो है अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी जबकि विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत कार्य करता है, लेकिन एक्यूरेंसी के मायने में आपका अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत ही लिया जाएगा। अब आइए हम इसके बारे में बात करते हैं कि इस ये जो वृत्ताकार कुंडली है, हो सकता है इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र देखिए, एक समतल वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट एन आई अपन में 2a होता है। यहाँ पे फेरों की संख्या हम कैपिटल N मान लिए, तो इसलिए हम कैपिटल N दिखा दिए, और त्रिज्या क्या मान लिए 2r मान लिए, ये होता है। उसमें प्रवाही धारा में परिवर्तन I है, तो यानी ध्यान दीजिए, माना कि एक समतल वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या r है तथा कुंडली में फेरों की संख्या n है तथा कुंडली के प्रत्येक फेरों में फ्लक्स परिवर्तन फाई है तथा कुंडली के प्रत्येक फेरों में संबद्ध फ्लक्स परिवर्तन फाई बी है, तब पहले वृत्ताकार कुंडली के तब लिखेंगे वृत्ताकार, समतल वृत्ताकार लिखेंगे, समतल वृत्ताकार, समतल वृत्ताकार कुंडली, समतल वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? B बराबर म्यू नॉट एन आई अपन में 2r, ये होता है म्यू नॉट एन आई अपन में 2r। ये वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट एन आई 2r पर आपका B मिल गया। अब क्या निकाले? हाँ यहाँ त्रिज्या r बना दीजिए, हाँ ठीक है, म्यू नॉट एन आई अपन में 2r हो गया। अब क्या करेंगे? कुंडली के प्रत्येक फेरों में फ्लक्स परिवर्तन, कुंडली के प्रत्येक फेरों में फ्लक्स परिवर्तन, फ्लक्स परिवर्तन क्या हो जाएगा? कुंडली के प्रत्येक फेरों में फ्लक्स परिवर्तन
क्या आवाज बंद करना, यानी फाई बी हो तो क्या करेंगे, यानी पढ़े होंगे फाई बी इक्वल टू बी इंटू ए पढ़े हैं संपूर्ण, माने फाई बी इक्वल टू बी इंटू ए पढ़े हैं, यानी प्रत्येक फर्म में डेल फाई भी मान रहे हैं और संपूर्ण ले लिए संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन, यहां पर लिखेंगे संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन टोटल ले लिया ना, यानी बी ए हो जाएगा। आप क्या करेंगे, बी का मान रखिए, आवाज बंद करने का, बी का मान क्या लिखेंगे, म्यू नॉट एन आई अपन में 2r, और ये एरिया है ना, ये पूरी एरिया है, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या, पाई आर स्क्वायर ना, परिधि होती है 2 पाई आर और क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी क्या लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। थोड़ा सा आवाज बंद करने का, ये देखिए ए से कट गया, आपका डेल फाई बी बराबर क्या मिला, सॉरी फाई बी बराबर म्यू नॉट एन आई पाई और आर बाई में 2 हो गया। आप ले लीजिए कुंडली माने समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, ये डेल फाई मिल गया। अब लिखिए तब समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक यानी एल बराबर एन फाई बी अपान में आई, ये होता है स्वप्रेरण गुणांक एन फाई बी अपान में आई, ये सूत्र होता है। अब आप मान फाई बी का रख लीजिए, एन और फाई बी की जगह पर म्यू नॉट एन आई पाई आर बाई में 2, और मेन बट्टा में क्या है आई है, देखो एन हो गया, फाई बी के मान ये म्यू नॉट एन आई या पाई आर अपन में 2, और फिर बट्टा में क्या है आई है, आई से आई, आप देखिए एल बराबर ये म्यू नॉट फाई और फिर क्या हो गया एन, एन से गुणा एन का स्क्वायर आर और बाई में 2, कोई दिक्कत है, यही आपका कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक है, यहां पर लिख सकते हैं हेनरी, यानी समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक है, यानी म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर बाई में 2। कोई समस्या है? अब बोलिए क्या चाहिए, बी ए कास्ट थीटा नहीं, इसलिए बी ए कास्ट थीटा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए धारा, देखिए यहाँ पर स्पर्शी मिलाई जाती है, अगर ए आवाज बंद करना, यहाँ पर धारा ऐसे बह रही है और अगर हम वृत्त की त्रिज्या मिला रहे हैं तो सीधे धारा और इसके दिशा में बिंदु को मिलाने वाली रेखा एकदम लंबवत होगी, परपेंडिकुलर है ना, कोई दिक्कत है? हाँ, तो धारा ऐसे बह रही है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर 90 नहीं ले रहे, मैंने थीटा नहीं ले जाएगी, कोण 90 हो जाएगा। अब आइए थोड़ा सा आवाज ध्यान दीजिए, बंद कीजिएगा। देखिए इसमें क्या करता है कि कभी कभी ये इसके साथ सवाल जोड़ देता है, जिसे सवाल दिया और सवाल जोड़ दिया, तो आपको दे दिया कि समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरण कितना होता है, उसके बाद दे देगा कि यदि किसी कुंडली में 100 फेरे हैं, यदि किसी कुंडली में 100 फेरे हैं तथा उसमें प्रवाही धारा 2 एम्पियर है, उसमें प्रवाही धारा 2 एम्पियर है एवं त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो उसका स्वप्रेरण गुणांक बताइए। तो देखिए आपका एन दे दिया है, आर दे दिया है, और इसमें धारा नहीं दिया है। अगर धारा नहीं भी देता है, धारा नहीं भी देता है तो हो गया, और धारा दे भी दिया तो केवल भरमाने के लिए काम किया है,
उससे कोई मतलब नहीं है। आपको कुछ भी दे उससे मतलब नहीं है, आपको जो आवश्यकता उसी में सुन लोगे। घर में आने को सामान होता है, अब कह दे कि सब्जी बनाइए तो नमको होता है, चीनियों होता है, मिट्टियों तेल होता है, सरसों का भी तेल होता है, अब डालोगे वही ना जो आवश्यकता होगी। घर में तो सारे किचन में सारी व्यवस्था होती है, मिट्टी तेल नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर कहने के मतलब है कि ये जो आपका जो कंडीशन है आवाज बंद करने का, यहाँ पे अगर 2 टॉपिक मिल जाए, केवल फेरों की संख्या मिल जाए और समतल वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या मिल जाए तो आपका प्रेरण गुणांक मिल जाएगा। तो समस्या है तो प्रश्न में ऐसे घुमा देता है। आपको हल करना है तो सूत्र नेसेसरी है, यानी फार्मूला नेसेसरी है। उतारिए। सुनो, ये जो मार्कर देख रहे हो, मार्कर की लंबाई अधिक है और मोटाई बहुत कम है। यानी ये कह सकते हैं कि मार्कर की अपेक्षा एक कोई पेन लो, लिखो पेन लो। ये पेन है, कैसा है? ये बेलनाकार है। ये बताओ, थोड़ा सा आवाज बंद करोगे कि डिस्टर्ब करोगे? ये आपका एक प्रकार का लंबाई इतनी अधिक है कि व्यास इसके अपेक्षा नगण्य है। लंबाई इतनी अधिक है कि इस लंबाई की अपेक्षा व्यास क्या है? नगण्य है, यानी कम है। और इस पर यदि हम तांबे के तार लपेट दिए जाए तो ये एक प्रकार का बेलनाकार स्प्रिंग मिल जाएगा। आप स्प्रिंग देखे होंगे, स्प्रिंग ही परिनालिका है। स्प्रिंग देखे हो? आपका जो स्प्रिंग देखे होंगे पेन में वगैरह में, वह स्प्रिंग ही परिनालिका है। यदि वो तांबे के बन जाए चाहे किसी धातु के बन जाए, तो यदि आवाज बंद करोगे तो हम कुछ बोलेंगे। जिंदगी में इतना डिस्टर्ब करते हो कि समझ नहीं पाते कि करते क्या हो। अब इतना भी शोर मत करो कि तुम लोग से हमारी नफरत हो जाए, है ना। हमेशा कहते हैं कि बेटा जिंदगी में एक दूसरे को शांति से बैठ कर पढ़ा करो, भविष्य कब संवर जाएगी कोई भरोसा नहीं, कब आपकी जिंदगी का सही रास्ता मिल जाए कभी भरोसा नहीं है। हाँ, हम इतना जानते हैं कि कभी न कभी आपकी जिंदगी में बाहर आएगी और वो बाहर आगे चल के बहुत तरक्की का रास्ता ले जाएगी। सनम रे मूवी में बोला है, सनम रे मूवी में हीरोइनिया बोलने भी कि जरूरी नहीं है कि हम कितना दिन जिए हैं, जरूरी ये है कि उन दिनों में कितने दिन तक जिए हैं। इसका मतलब समझते हो? ये होता है ना कि जरूरी नहीं कि हम कितना पढ़े हैं, उसमें से कितना बोर्ड में हम तैयार किए हैं वो जरूरी है। नहीं, हीरोइनिया बोले थे, है ना। तो यही है बेटा, हम इतना जानते हैं कि शांत रहो। जिस तरह से एक होता है ना, तरक्की का रास्ता ऐसा करो कि हर फूल खुशबू मांगे आपसे। जो फूल उगाते हैं, फूल में इतनी खुशबू कम पड़ जाए, आप में खुशबू इतनी अधिक हो जाए कि हर फूल खुशबू मांगे आपसे, हर चमन बहार मांगे आपसे। समझो, हर फूल खुशबू मांगे आपसे, हर चमन बहार मांगे आपसे। आपकी जिंदगी में इतनी रोशनी हो कि बिजली वाले कनेक्शन मांगे आपसे। तो ऐसा जिंदगी पाओ। देखो, ये परिनालिका है आवाज बंद करने का। केवल तुम लोग हमको ना ज्यादा डिस्टर्ब करते रहो, हम गुस्सा करते रहते हैं। अब गुस्सा से समझो कि बीपी हाई होगी, बीपी हाई के मर जाएंगे तुरंत। हम हमेशा एक ही सिद्धांत लेके चलते हैं कि महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा। महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा। डूबी जो कश्ती तो साहिल भी रोएगा। इस दुनिया में हम इतना प्यार बिखेर देंगे कि मेरे मौत पर मेरा कातिल भी रोएगा। ये परिनालिका है, ये आपकी परिनालिका है।
और परिनालिका के बारे में बता रहे हैं कि यदि इस पर तांबे के तार लपेट दी जाए या किसी धातु की लपेट दी जाए तो परिनालिका हो जाएगी, और जब उसमें धारा भेजी जाए तो उसको बोलते हैं धारावाही परिनालिका। जब इसमें धारा भेजी जाती है तो उसको बोलते हैं धारावाही परिनालिका। यानी आपको हम ऐसे बता रहे हैं, ये है, और इसको यदि हम बैटरी से जोड़ दें, ये धारा नियंत्रक है, और ये कुंजी है, ये सेल है, तो यदि कुंडली की लंबाई L है और इसमें मान लीजिए कि फेरों की संख्या होगा N, यानी आवाज बंद करना, यदि कुंडली की लंबाई L है और इसमें टोटल फेरों की संख्या कैपिटल N है, पूरे टोटल फेरों की संख्या कैपिटल N है, और इसका अनुप्रस्थ काट की जो मोटाई है या क्षेत्रफल है उसको हम A मान लिए। तो जब इसकी अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल जो है आपका A हो गया, तो इस कंडीशन में देखिए ये समतल वृत्ताकार कुंडली, सॉरी, ये एक प्रकार की धारावाही परिनालिका जब धारा भेजते हैं तो ये इसके भीतर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जबकि इसके सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र आधा होता है, जो भीतर होगा उसका आधा चुंबकीय क्षेत्र होता है। एक लंबी परिनालिका धारावाही जो लंबी परिनालिका है, और परिनालिका के भीतर अगर चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हैं तो उसका सूत्र होता है B बराबर म्यू नॉट NI। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। अच्छा ठीक है, 12 बात अभी क्लास लेंगे, 12 बजे क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो यानी आवाज बंद करना, ये होता है म्यू नॉट NI होता है, म्यू नॉट NI। यदि प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n हो तो n, देखिए ये सूत्र होता है n स्मॉल n नहीं लीजिए, तो परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट NI होता है, और वही अगर समतल वृत्ताकार कुंडली है तो बटा में 2a होता है ना। आवाज बंद करो यार। यानी क्या होता है, इसमें परिनालिका के भीतर चुंबकीय, देखिए परिनालिका के भीतर म्यू नॉट NI होता है, उसके एक सिरे पर अगर कहा जाए तो 2 होता है, परिनालिका के एक सिरे पर उसके भीतर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का आधा होता है, यानी 1/2 कर लेंगे। लेकिन यदि मान लीजिए टोटल फेरों की संख्या कैपिटल N है, ये टोटल फेरों की संख्या कैपिटल N है, तो हम प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या निकालेंगे, यानी N बराबर कैपिटल N/L लिख सकते हैं इस मालूम पर। प्रति एकांक लंबाई में फेरों की हम कह सकते हैं कि L लंबाई में फेरों की संख्या कैपिटल N है, तो एक लंबाई में फेरों की संख्या गुणा है तो लाके N/L हो जाएगा। माने L लंबाई में फेरों की संख्या N है तो एक लंबाई में, यहाँ पर एक गुणे L लिखा है तो एक लाके इस तरह से होता है, यानी ये हो जाएगा म्यू नॉट NI अपन में L। ये परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। परिनालिका के सवाल यदि आता है तो आप आसानी से कर सकते हो। परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये है, यानी म्यू नॉट NI अपन में 2a। केवल आपको फेरों की संख्या और लंबाई चाहिए और धारा चाहिए, आप आसानी से निकाल सकते हैं। यदि फेरों की संख्या 1 हो तो समझो कि आप आसानी से नहीं, लेकिन फेरों की संख्या परिनालिका में कभी 1 होती नहीं। अगर एक फेरा होगा तो समतल वृत्ताकार कुंडली बन जाएगी। ज्यादा डिस्टर्ब आप लोग कर रहे हैं, नहीं पढ़ना है घर जा बेटा। देखिए अब मैं बता रहा हूं आपको
यहाँ पे क्या निकालना है, एक लंबी परिनालिका। देखिए लंबी परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व तो निकालना है। लंबी परिनालिका है, उसमें क्या करना पड़ेगा, हम कभी भी बताए कि देखिए स्वप्रेरकत्व क्या होता है, L बराबर N फाई बी अपन में I। तो मान लीजिए कि कुंडली में धारा I प्रवाहित हो रही है, निकालना क्या रहेगा, इस लंबी परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र मिल गया तो क्या निकालना पड़ेगा, फाई निकालना पड़ेगा, फ्लक्स परिवर्तन निकालना पड़ेगा। आप इमेजिन करो, क्या लिखोगे, माना कि एक लंबी परिनालिका की लंबाई L है, माना कि एक लंबी परिनालिका की लंबाई L तथा उसमें फेरों की संख्या कैपिटल N है, तब प्रत्येकांक लंबाई में फेरों की संख्या ये हो जाएगा N/L हो जाएगा ना। लिखेंगे माना कि किसी लंबी परिनालिका, माना कि किसी लंबी परिनालिका की लंबाई स्मॉल तथा उसमें फेरों की संख्या कैपिटल N है, हो गया। तब प्रति एकांक, आवाज बंद करो ना यार, पढ़ाई करो, नहीं पढ़ना उठ के जाओ यार। प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n बराबर ये हो जाएगा, यानी बताया था कि हो गया ना, फेरों की संख्या n बराबर N/L है, हो गया। यदि परिनालिका में प्रवाहित धारा I हो तो याद रखना कि यदि प्रवाहित धारा में परिवर्तन होगा तभी फ्लक्स परिवर्तन होगा। यदि परिवर्तन ना हो, यानी प्रवाहित धारा माने I परिवर्तन हो रही है तो परिवर्तन होगा तभी फ्लक्स परिवर्तन, यदि परिवर्तन ना हो तो फ्लक्स परिवर्तन नहीं होगा, और जब फ्लक्स परिवर्तन ना होगा तब कोई प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगी। यानी फ्लक्स परिवर्तन होगा, यदि धारा परिवर्तन होगा तभी फ्लक्स परिवर्तन होगा, या तो धारा अचानक बढ़ा दी जाए या घटा दी जाए या धारा में परिवर्तन किया जाए तो फ्लक्स परिवर्तन होगा, और जब फ्लक्स परिवर्तन होगा तभी धारा यानी प्रेरित होगी। यानी फ्लक्स परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत उत्पन्न हो जाता है, तब जाके धारा पैदा होती है। यानी इस कंडीशन में देखो, माना कि किसी लंबी परिनालिका की लंबाई L तथा उसमें फेरों की संख्या N है, ध्यान दीजिए इसको, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितना हो जाएगा, N/L। तब परिनालिका के भीतर यदि देखिए परिनालिका में प्रवाहित धारा I हो, तब I हो तो परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र यानी क्या मिल गया, B बराबर म्यू नॉट N/I होता है, ये सूत्र होता है। और यहां से N की जगह पे क्या लिखेंगे, N/L लिखेंगे, म्यू नॉट N/L इंटू I, L इंटू I, यही आपका पेसला है या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और जब चुंबकीय क्षेत्र मान गए, यदि परिनालिका का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, लिखेंगे, यदि परिनालिका की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो तो कुंडली में परिनालिका के भीतर फ्लक्स परिवर्तन हो तो परिनालिका
के भीतर फ्लक्स परिवर्तन माने चुंबकीय फ्लक्स, अगला चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन क्या होगा? फाई बी इजकल टू बी इंटू ए हो गया। यहां से निकालेंगे बी की जगह पर क्या लिखेंगे? ये वाला क्या देखिए यहां पे लिखा है म्यू नॉट एन आई अपन में एल इंटू ए हो गया। प्रूफ करना एकदम आसान है, बस देखो बी निकाला, फाई निकाल लिया, उसके बाद एल निकाल लिया। परिनालिका का स्वप्रेरक गुणांक या स्वप्रेरकत्व लिख दो, स्वप्रेरकत्व एल बराबर क्या होता है? एन फाई बी अपन में आई हो गया। मान पुटअप करो तो हमारा प्रूफ हो गया। देखो एन फाई बी की जगह क्या लिखेंगे? एन म्यू नॉट एन आई ए अपन में एल और मेन बटा में आई से आई, एन में एन स्क्वायर तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई में एल। यही है परिनालिका का स्वप्रेरक गुणांक यानी हेनरी को दिक्कत है। यानी ये देखिए लंबी परिनालिका का स्वप्रेरक गुणांक। इस समय भी यदि कुंडली का क्षेत्रफल पता है, फेरों की संख्या पता है, लंबाई पता है तो आप स्वप्रेरक गुणांक या प्रेरकत्व तो निकाल लेंगे। हाँ सुनिए, ये कुंडली में ना तो समतल है ना तो परिनालिका है, ये केवल कुंडली में आता है। चंद्र कुंडली में स्थित स्थित ऊर्जा, जैसे कोई भी कुंडली है तो कुंडली में आपको ध्यान दीजिए कि जब किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की जाती है, जब किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की जाती है तो उसमें फ्लक्स परिवर्तन होता है। फ्लक्स परिवर्तन होने कारण एक उसमें प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है और प्रेरित विद्युतवाहक बल के कारण उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। और आप लेंज के नियमानुसार पढ़े हैं कि जब किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की जाती है तो फ्लक्स परिवर्तन होता है, तो उसमें जो प्रेरित धारा है वो मुख्य धारा का विरोध करती है। ध्यान दीजिएगा, लेंज ने बताया था कि जब किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की जाती है तो उसमें जो उत्पन्न प्रेरित विद्युतवाहक बल, अरे प्रेरित विद्युतवाहक बल अथवा प्रेरित धारा जो होती है स्वयं उसी का विरोध करती है जिससे स्वयं पैदा होते हैं। मान लीजिए कि आप कुंडली में धारा भेज रहे हैं, धारा बढ़ाना चाहते हैं अस्थायी मान तक पर, लेकिन उसमें एक धारा प्रेरित हो रही है जो मुख्य धारा का विरोध कर रही है, या धारा घटा रहे हैं, घटाने के कारण उसमें जो धारा उत्पन्न हो रही है वह धारा मुख्य धारा का विरोध करते हैं, अर्थात घटा रहे तो धारा की दिशा में बह रही है। यानी धारा बढ़ाते हैं तो प्रेरित धारा धारा की विपरीत दिशा में बहती है, और जब धारा घटाते हैं तो प्रेरित धारा धारा के दिशा में बहती है। यानी घटाकर हम कम करना चाहते हैं लेकिन उसकी दिशा में बहकर बढ़ा देती है, और हम जब बढ़ाना चाहते हैं तो उसके विपरीत दिशा में बढ़कर उसे घटाना चाहते हैं। यानी हर कंडीशन में विरोध करते हैं। यानी किसी भी कुंडली में एक अस्थायी धारा मान तक पहुंचाने के लिए, कुंडली में एक अस्थायी मान तक पहुंचाने के लिए होगा ना कि हम 12 एम्पियर से 16 एम्पियर तक पहुंचा दें या 10 एम्पियर से 12 एम्पियर पहुंचा दें धारा उसमें, तो अस्थायी मान तक पहुंचाने के लिए उसके विरुद्ध एक विद्युतवाहक बल के विरुद्ध
बैटरी द्वारा कुछ कार्य करना पड़ता है और वह कार्य उस कुंडली में ऊर्जा के रूप में संचित होती है। वह कार्य जो है उस कुंडली में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। इसे ही कुंडली के स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। कुंडली की स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। फिर समझ जाए, यानी किसी भी बैटरी से हम अगर किसी कुंडली में धारा परिवर्तन करके बढ़ाया जा रहा है, भाई बढ़ाएंगे तो धारा परिवर्तन होगा, और जब धारा परिवर्तन होगा तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न होगी, और जब प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न होगी तो यानी कहने का तात्पर्य कि जब भी प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न होगी तो यानी वो जिस कुंडली में धारा भेजी जा रही है वह प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल उसको विरोध करती है। यानी हम बढ़ाते हैं तो उसमें जो पैदा हो रही धारा उसका विरोध कर रही है, घटाने का प्रयास करते हैं, या हम घटाने का प्रयास करते हैं तो समझे पैदा हो रही है, बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो एक अस्थायी मान तक पहुंचाने के लिए विद्युत स्रोत या बैटरी द्वारा जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य उस कुंडली में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। कोई दिक्कत है? देखिए आइए कैसे, क्या लिखेंगे। जब आवाज बंद करना, जब किसी कुंडली में थोड़ा सा आवाज बंद करोगे, जब किसी कुंडली में धारा परिवर्तन किया जाता है तो उसमें एक फ्लक्स परिवर्तन होता है जिसके कारण उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। उसमें उत्पन्न एक प्रेरित वाहक उत्पन्न हो जाता है जो धारा परिवर्तन का विरोध करता है, जो धारा परिवर्तन का विरोध करता है। कोई दिक्कत है? यहां तक कोई समस्या है? लिखा गया है इन धारा परिवर्तन का विरोध करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि लेंज के नियमानुसार किसी कुंडली में, अर्थात लेंज के नियमानुसार किसी कुंडली में धारा का मान बढ़ाते हैं तो उसमें प्रेरित धारा मुख्य धारा के क्या होते हैं? विपरीत पढ़ते हैं ना, मुख्य धारा के विपरीत बहती है। अतः कुंडली में एक अस्थाई धारा, माने कुंडली में धारा का एक अस्थाई मान तक पहुंचाने के लिए, माने होता क्या है, अतः
कुंडली में एक धारा का अस्थाई मान तक पहुंचाने के लिए, अस्थाई मान तक पहुंचाने के लिए बैटरी द्वारा कार्य करता है। बैटरी या विद्युत स्रोत द्वारा, बैटरी या विद्युत स्रोत द्वारा कार्य करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, अरे पड़ता है। हो गया? कब लिखे हैं? स्रोत द्वारा कार्य करना पड़ता है। जो कुंडली में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। यानी मान लीजिए कि संचित हो जाते हैं। हो सकता है कि धारा परिवर्तन यदि मान लीजिए कि आई है, किसी कुंडली में धारा परिवर्तन क्या है? आई है। नीचे से लिखेंगे माना कि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन आई है, कोई दिक्कत है? जिससे कुंडली में प्रेरित विद्युत्वाहक बल क्या हो जाएगा? E बराबर क्या होता है? माइनस एन डेल फाई अपान में क्या मिला? डेल टी होता है। यदि कुंडली का स्वप्रारंभ गुणांक एल हो, इसको समीकरण फर्स्ट मान लो।